खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के खिलाफ अलवर के निजी अस्पतालों की सेवाएं रही ठप। RGHS में गड़बड़ी को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में बस घुसने से 3 की गई जान। पिनान क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल अचानक बंद करने से भड़के अभिभावक। अधर में लटका बच्चों का भविष्य, लेकिन अफसरों ने नहीं की सुनवाई। और भव्य शोभा यात्रा के साथ मनी बाबा साहिब की जयंती और उमड़ा जन सैलाब। अलवर में कई कार्यक्रमों का चला दौर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जयपुर के एक निजी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में अलवर जिले के निजी अस्पतालों ने सेवाएं बंद रखी। गौरतलब है कि डॉक्टर बंसल पर चिकित्सीय लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इस गिरफ्तारी के विरोध में राजस्थान भर के डॉक्टर्स में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को अलवर जिले में सभी निजी अस्पतालों ने अपनी सेवाएं पूरी तरह बंद रखी। ऐसे में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलवर शहर के निजी अस्पतालों में भी OPD से लेकर अन्य सभी सेवाएं बंद रहीं। जानकारी के अभाव में इन अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे रोगियों को मायूस होकर लौटना पड़ा। उधर रिटायर्ड चिकित्सक डॉक्टर मोहनलाल सिंधी ने डॉक्टर बंसल को लेकर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से नेता अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके यहाँ छापे नहीं पड़ते। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल ने बताया कि संबंधित मामले में गठित मेडिकल बोर्ड ने किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय लापरवाही नहीं पाई है। इसके बावजूद RGHS से जुड़ी कथित छोटी अनियमितताओं के आधार पर एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई अनुचित है। ये पूरे डॉक्टर समुदाय के मनोबल को प्रभावित करती है। इसी वजह से मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक निजी चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया था। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। देखिए, अलवर में नहीं पूरे राजस्थान में डॉक्टर सोमदेव बंसल जो न्यूरो सर्जन हैं जयपुर में, उनको जो गिरफ्तार किया गया है उसके विरोध में ये हड़ताल है और कल सुबह 8 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगी। पूरी तरह से इमरजेंसी के साथ में पूरे अस्पताल बंद हैं। कोई ऐसा अस्पताल नहीं, आप देख के भी आए होंगे, कोई अस्पताल नहीं चल रहा है क्योंकि एक अनिश्चितता होगी। डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि डॉक्टर को इस तरह हैरेस नहीं किया जाए। सीरियस पेशेंट होगा, डेथ होगी तो डॉक्टर क्यों इलाज करेगा, बताइए मेरे को। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, अगर पेशेंट कोई भी सीरियस आएगा जिसकी डेथ होने वाली है, ये डॉक्टर इलाज ही नहीं करे, इसका मतलब तो ये जब तक ये समाज का नुकसान है और समाज को भी जानना पड़ेगा। और आपके द्वारा मैं कहना चाहूँगा कि ये जागरूकता आए, समाज में आए, और इस तरह से नहीं है कि नहीं साहब पेशेंट डेथ होगी, अल्लाह करें अरेस्ट करो इसको। तो उस डॉक्टर ने पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि जेल में जाए। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसने कोई रेप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की। काट छाँट की जहाँ तक बात है प्रिस्क्रिप्शन में, दुनिया का एक डॉक्टर मुझको बता दीजिए जिसने अपना लिखा हुआ कभी काटा नहीं हो। कभी ऐसा कोई होता है, आप लोग कोई भी लिखता है तो गलती होती है, तारीख ही गलत लिख देता है व्यक्ति। तो इसमें काट छाँट से केवल ये थोड़ी है कि आप उसको अरेस्ट ही कर लो, आप पेनल्टी रख सकते थे इसमें सिविल। लेकिन इस तरह की धाराएं लगा करके किसी डॉक्टर को बंद करना, उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। उसने MCH की है, इतने साल पढ़ाई की है, क्या जेल में जाने के लिए पढ़ाई की है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आए दिन हो रहे हादसों के क्रम में एक बस यहां खड़े केमिकल से भरे ट्रक में घुस गई। इसके चलते बस चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। दुर्घटना अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में मंगलवार सुबह करीब 6 बजे हुई है। SHO राजेश मीणा ने बताया कि बस उज्जैन से दिल्ली जा रही थी। घायल यात्रियों का आरोप है कि बस की स्पीड ज्यादा थी और ड्राइवर को झपकी आ रही थी। उसे बस साइड में रोकने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन चालक ड्राइव करता रहा। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित फिरोजाबाद निवासी 32 वर्षीय रीना यादव और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 12 घायलों को अलवर और 2 को जयपुर रेफर किया गया है। अन्य घायलों को राजगढ़ और रैनी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
वहीं घायलों ने आरोप लगाया कि हादसे के करीब 2 घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। उधर जिस ट्रक से टक्कर हुई है उसके ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। 1.5 घंटा हो गया बस का एक्सीडेंट हुआ, कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस आ रही है। जिसके माँ बाप क्या लगी है उनको बच्चों को कौन संभालेगा। हम 1 घंटे से रोड पे बैठे हैं, कोई तरीका नहीं है, कोई अभी तक कोई पुलिस नहीं आई है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करें हम? ये कौन सी सरकार है आपकी यहाँ पे? क्या करें अभी? ये छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ लेके जाएंगे अभी हम? पुलिस को आना जरूरी है ना, 1.5 घंटे में तो पता नहीं क्या हो जाता है। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप उज्जैन से? 9:10 पे बस चली थी जी। और हम 10 मिनट वेट करवाया था बस वालों को, भाग के बस पकड़ी थी हमने। मेरी मम्मी को मुंह पे थोड़ा चोट आया है और ये हमारा पड़ोसी है, मेरा भाई है, उसको घुटने में चोट आई है। मेरा भतीजा उसको कमर में चोट आई है और ये है इसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा चोट आई है, वो हॉस्पिटल पहुँचा दिया। ये बच्चे मेरे साथ। सर ड्राइवर नींद में था, मैं बोल के 20 मिनट पहले उससे भाई साइड में लगा ले, लेकिन ठोक दी। किस चीज़ में ठोकी? ड्रम लगा रखे थे, ड्रम में ठोकी है। ड्रम लगा रखे थे? रोड में पहले कोई साइड में गाड़ी का शायद एक्सीडेंट होगा, ड्रम थे उनमें की वजह से मैं ठोकी है। ये जो ड्रम केमिकल के डले ये लग रहे थे वहाँ पे? ट्रक नहीं था कोई भी? भाई ट्रक के बारे में मेरे को नहीं पता, देखो बाकी बस तो ड्रम में ठोकी है। उज्जैन से चली थी बस सब दिल्ली के लिए। रास्ते में पता नहीं ड्राइवर को नींद आई या कैसे आई, हमें तो पता नहीं चला। जब एकदम से अफरा तफरी मची तो हम एजेंसी गेट से निकले सर, तो देखा 5-7 बंदे ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई थी। बाद में मैं पिनाना हॉस्पिटल रेफर आए, वहाँ से एम्बुलेंस मतलब डॉक्टरों ने फिर हमें अलवर का ट्रांसफ़र करवाया। हम उज्जैन से आए थे सर, दिल्ली जा रहे थे बस में। हाँ जी सर। तो आप दिल्ली मुंबई पे हुए? हाँ जी हाँ जी। किससे हुआ? ट्रक से हुआ सर। किस चीज का ट्रक कैसे हो गया? उसमें ड्रम वगैरह थे, ऑयल वूल वगैरह केमिकल का। हाँ जी। अच्छा, फिर कैसे हुआ ये? वो ड्राइवर से हुआ कुछ, नींद आई है कैसे हुआ। अगर स्पीड से ज्यादा स्पीड थी, हमें उससे बोल लिया, भाई आगे बैठा था, मैंने उसको बोल लिया भाई तो रेस्ट कर दे 2 घंटे, तो उन्होंने रेस्ट नहीं की बिल्कुल भी। कितने बजे चले थे वहाँ से? वहाँ चले सर 9 बजे रात को? हाँ जी। पूरी रात चली है गाड़ी? पूरी रात चली है जी, बिल्कुल 1 मिनट भी स्टॉप नहीं दिया बीच में। कहीं रोका भी नहीं उसने? बस 5 मिनट रोका था रास्ते में। 9 बजे चली थी, 10:30 बजे ही रोका था 5 मिनट से। तो ट्रक खड़ा हुआ था, क्या था? ट्रक चल रहा था सर, चलते में दिए? हाँ जी, पीछे से? हाँ जी। उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार आए दिन हादसों की वजह बन रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर में नंगले सर्कल के पास स्थित ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल के अचानक बंद होने से आरटीई के तहत पढ़ रहे करीब 40 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। परिजनों के अनुसार उनके बच्चों का आरटीई के तहत निजी स्कूल में बमुश्किल चयन हुआ था। पिछले 2 साल से वे यहीं पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक स्कूल प्रबंधन की ओर से मैसेज देकर स्कूल बंद करने की सूचना दी गई, जिसके बाद अभिभावकों में हड़कंप मच गया। अभिभावक पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं मिला। इसके बाद कलेक्टर से भी गुहार लगाई गई, जहां से उन्हें सीडीओ के पास भेजा गया। आरोप है कि सीडीओ ने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाने की सलाह दे डाली। उधर अभिभावक वन मंत्री संजय शर्मा के निवास पहुंचे और उनके पीए को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों का कहना है कि अगर जल्द ही बच्चों का दूसरे निजी स्कूलों में आरटीई के तहत एडमिशन नहीं कराया गया तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। ये मामला हमारा ये है कि हमारे बच्चे सर एक नगली के साइकिल पे एक स्कूल है सर, ज्ञानदान ग्लोबल, उसमें आरटी के तहत हमारे बच्चे पढ़ रहे थे सर। और सर ना हमारे एकदम सर स्कूल से मैसेज आया है कि ना स्कूल को ना इस साल से बंद किया जा रहा है। तो हम सभी लोग हैं ना स्कूल में जाके मिले, स्कूल में जाके स्कूल का मतलब वहाँ पे हम जाके जब बात करा तो उन्होंने हमको बोला कि डी ऑफिस में जाके बात कीजिएगा। हम डी ऑफिस में गए तो डी ऑफिस वाले बोले कि हमारे पास तो लिखित में कोई जवाब ही नहीं है स्कूल की तरफ से कि स्कूल बंद हो रहा है। तो हम दोबारा स्कूल में आए तो स्कूल ने बोला ठीक है हम लिखित में दे देंगे। तो सर ये प्रक्रिया काफ़ी चलती रही, लेकिन सर उसके बाद हम कलेक्टर साहब से भी मिले तो कलेक्टर साहब ने इस मैटर को सीडीओ साहब के पास ट्रांसफ़र कराया। तो सीडीओ साहब के पास जाके जब हम मिले तो उन्होंने डीओ साहब को ही बुलाया। तो वो डीओ साहब ने ये बोला कि यदि ऐसा कोई स्कूल बंद हो जाती है तो बीकानेर संभाग से उनके पास ऐसा कोई लिखित में ऑर्डर नहीं है कि आपके जो आरटीई के बच्चे हैं उनको आपने किसी निजी स्कूल में मतलब दाखिला कराया जाए, आप इनको सरकारी स्कूल में दाखिला करा सकते हैं। तो हमने कहा कि सर यदि सरकारी में कराना होता तो हम खुद ही करा लेते, हम आरटीई में बच्चों को क्यों पढ़ाते, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तो हमने इनको आरटीई में कराया। तो सर ये प्रक्रिया चलती रही, हम बीना मावर जी से भी मिल लिए। तो बाद में सर हमने इसके रिगार्डिंग हमने कहा भाई हमारे जब अधिकारी लोग नहीं सुन रहे तो हम तो हमारे जो अलवर के मंत्री लोग साहब हैं जो बड़े अधिकारी हैं तो हम उनसे मिलेंगे। तो हम इसके रिगार्डिंग सर हम सर से मिलने के लिए आए,
लेकिन सर सर ने भी यहाँ पे सर मनोज शर्मा जी ने जो इनके पीए थे लिखित में लेटर तो लिखवा दिया सर शिक्षा मंत्री जी के नाम, लेकिन सर अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है सर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अलवर में विशाल शोभा यात्रा सहित अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर शहर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अंबेडकर सर्कल स्थित प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दौर जारी रहा। संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर अलवर शहर में मंगलवार को सैकड़ों ट्रैक्टरों और बाइक के अलावा हजारों की संख्या में लोग पैदल पहुंचे। खुदनपुरी मोड़ से लेकर शहर के मध्य स्थित अंबेडकर सर्कल तक बड़ी भीड़ शोभा यात्रा के रूप में पहुंची। युवक नीले रंग में रंगे हुए नाचते गाते नजर आए। महिलाएं भी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद रही। भीड़ के चलते अलवर के चारों तरफ के रास्ते जाम हो गए और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। सभी तरफ से डीजे और गाजे बाजे के साथ लोग बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाते हुए पहुंचे। शाम करीब 4 बजे तक अधिक भीड़ रही और ऐसे में जेल चौराहे से आगे वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई। दूसरी तरफ से भी अंबेडकर सर्कल की तरफ आम जन को आने से रोका गया। इसी तरह अंबेडकर सर्कल से भगत सिंह सर्कल के बीच ट्रैफिक को सुबह 11 बजे ही रोककर रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। ये जो हमारे परम पूजनीय बाबा साहब के सम्मान में ये भारत के मूल निवासी आज इस देश की मिट्टी को नमन करते हुए सूर्य नगर से जो रैली निकलती हुई प्रमुख बाजारों से होती हुई ये अंबेडकर सर्किल पे नमन के लिए पहुंचेगी। ये सूर्य नगर मोड़ से ये चालू होगी और सभी वहां के लोग अपने हुजूम के साथ। उधर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा सुबह डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। इस दौरान मौजूद लोगों ने नारे भी लगाए। इस दौरान अनेक भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मोत्सव पर कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत भी उपस्थित रहे। साथ ही महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर टीकाराम जूली और गंगावत ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया गया। उधर इस अवसर पर अजीत यादव, गफूर खान, जोगेंद्र कोचर, गब्बर मीणा, इम्तियाज हुसैन, योगेश मिश्रा, गोपाल दास, दीनबंधु शर्मा, उमरदीन खान, विश्राम गुजर और साजिद अनवर खान आदि की भी मौजूदगी रही। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उसको पूरे देश में, दुनिया के अंदर आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शोषित, दलित, पीड़ितों की आवाज, जिनका संघर्ष अपना जीवन रहा और जिन्होंने पूरे देश के गरीबों के लिए इतना जबरदस्त जो संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उनको आज हम नमन करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब की एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जो बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तब कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की मंशा साफ नहीं है, वो अच्छे नहीं है, तो फिर वो संविधान उस प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। आज ये लोग संविधान पे रोजाना हमले कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर तो 5 साल हो गई, पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव ही नहीं करा रहे, तानाशाही है, दादागिरी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, इन सब का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। एक वो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, जो तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जाति और धर्म पे लड़ाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ जो विचारधारा है कांग्रेस की, जिसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी कांग्रेस के अंदर, और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं। संविधान में जिस प्रकार से हम सब एक हैं, उसी प्रकार की विचारधारा हम लोगों की है। मैं आज कहना चाहूंगा, युवा वर्ग से भी अपील करना चाहूंगा, मजबूती के साथ संविधान की लड़ाई लड़े। वहीं वाल्मीकि समाज की ओर से लाल खान चमेली बाग से शोभा यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंची। शोभा यात्रा में डीजे एवं बड़ी संख्या में वाहन शामिल थे। लोगों ने अंबेडकर सर्कल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। उधर दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा अंबेडकर सर्कल पहुंची। वहीं शोभा यात्रा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे गूंजते रहे।
ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। आज 135 जयंती है और हम बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। हम मुख्य बाजारों में जैसे त्रिपोलिया, ऑफिसर घंटाघर, काशीराम चौराहे से लेकर सीधी भगत सिंह चौराहे, मंगला नरसिंह चौराहे, सीधी वहाँ स्थान प्राप्त होएगा। और इस रविदास जयंती को, अम्बेडकर जयंती को हमारे पूरे जाति वाति यहाँ नहीं है, इंडिया में मनती है, पूरा इंडिया में, भारत में मनती है, पूरा में, अपना लोअर में नहीं, पूरा इंडिया में भारत में मनती है। वो सबसे बड़ी अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और इस अवसर पे हम प्रसाद वगैरह और खाना जो प्रसाद है जो भी है, बोतल सोतल पानी की बांटते हैं। और धर्म वृत्ति धर्म बहुत करते हैं, केले वगैरह सब बांटते हैं। इस जयंती के दिन हम सारी छुट्टी करते हैं समाज के और एकत्रित होकर मंगला नरसिंह चौराहे पे अम्बेडकर भीमराव के वहाँ माला अर्पण करते हैं और उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सूर्यनगर से भी शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जयपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 135वां राज्य स्तरीय जयंती समारोह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में यह समारोह किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी समारोह में शिरकत की। कुल मिलाकर भारतीय संविधान के निर्माण में अहम योगदान देने वाले बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर दलितों सहित सभी वर्गों और समाजों के लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उधर जाटव महासभा समिति जिला अलवर की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह के तहत प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। वहीं मंगलवार सुबह नमन होटल के पीछे स्थित समिति कार्यालय पर 3 समूहों में निबंध प्रतियोगिता करवाई गई। इसका विषय था डॉक्टर BR अंबेडकर की जीवनी और आधुनिक युग में भारत का निर्माण। यहाँ मीठे जल, मिठाई और फलों का वितरण भी हुआ। कार्यक्रम में कैलाश चंद मेहरा, ओम प्रकाश सुमन, धर्म सिंह बैरवा, शंभुदयाल बैरवा, मोहर सिंह, राम प्रसाद जाटव, हरिराम जाटव, मुकेश कुमार और प्यारेलाल आदि मौजूद रहे। वहीं अन्य प्रमुख लोगों और नेशनल हॉकी खिलाड़ी प्रियंका जाटव की मौजूदगी रही, जबकि जिला अध्यक्ष कुंदनलाल जाटव ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में उतारने, युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और नशे से दूर रहने को लेकर भी विचार रखे। अम्बेडकर जी की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को बहुत अधिकार दिए और विशेषकर 18 साल की लड़का लड़की को वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र की शुरुआत की, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक कंपटीशन के थ्रू हमें बताया जा रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। कुंदनलाल जी मास्टर हर बार ये कंपटीशन रखते हैं। इसमें हम हॉकी की जो गर्ल्स है, गुदमपुरी जो भी है, बहुत गरीब फैमिली से है। इस वजह से हमें थोड़ा सा जागरूकता मिलती है कि हाँ, हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बाकी के एक गेम ही नहीं है ज़रूरी, हमें पढ़ाई भी उसके साथ साथ में करना चाहिए। इसलिए एक कंपटीशन कराया जाता है। उससे ये पता चलता है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि अम्बेडकर क्या है, हमारे लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, इस एक टेस्ट से और एक पेपर से हमें ये पता चलता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए पढ़ना, लिखना, जाति में भेदभाव करना, इसका सब कुछ हमें सिखाया है। एक पूरा संविधान लिखा है। इससे हमें ये पता चला है कि बिना पढ़ाई के महिला आगे बढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। एक घर का संभालना और बाहर एक टीचर बनना, डॉक्टर बनना, उसके लिए हमें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अम्बेडकर के लिए हम बहुत आभार है क्योंकि हमें इतना यहाँ तक पहुँचाया है, हमें पढ़ाया है, हम पता चला है हमें कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नहीं, आज हम चूल्हा चौकी या छोटी उम्र में शादी हो जाती है, पर इससे हमें पता चला संविधान से कि लड़कियां पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लड़के ही नहीं बढ़ सकते, लड़कियां भी कुछ कर सकती है। अखिल भारतीय जाटव समाज के द्वारा बाबा साहब विश्व रत्न एवं भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर यहाँ सारा जाटव समाज एकत्रित हुआ है और यहाँ बाबा साहब के भारतीय जीवन में योगदान एवं उनके जीवन परिचय पर विभिन्न प्रकार की निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। इन बच्चों को बाबा साहब का जो भारतीय जीवन में योगदान था उसके बारे में इनको जागरूकता होगी और संविधान के बारे में इनको ज्ञान प्राप्त होगा। बाबा साहब ने वो कार्य किया जिससे भारत हमारे विश्व में आज शिखर पर बोल रहा है और विश्व में भारत का नाम लिया जाता है। ये बदौलत बाबा साहब की है। बाबा साहब ने प्रत्येक वर्ग, धर्म और महिलाओं के लिए विकास के लिए संविधान निर्माण के समय सभी के लिए आगे बढ़ने के अवसर दिए। निम्न वर्ग जो काफ़ी सदियों से वंचित थे उनको बराबरी में लाकर और भारत को आगे बढ़ाने का बाबा साहब ने काम किया है।
हर बच्चा आज बाबा साहब की जयंती मना रहा है। पूरे विश्व और भारत में बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है। बाबा साहब की वजह से भारत आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को उसमें प्रावधान किए और उनसे हर वर्ग और जाति, हमारी महिलाएं आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर बाबा साहब की वजह से ही बढ़ रही है। और वहीं अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन और कैंडल जलाने के कार्यक्रम आयोजित हुए। सोमवार शाम 6:30 बजे राजस्थान मेघवाल समाज संस्था के सदस्यों ने अंबेडकर सर्कल स्थित प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती एवं दीप जलाए। इस कार्यक्रम में निहाल सिंह, डॉक्टर BR शास्त्री, देशराज वर्मा, राम कन्नौजिया, भरत सिंह अहरोदिया, रामचंद्र वर्मा, जगराम फांसल और डॉक्टर कंवर सिंह आदि मौजूद रहे। उधर 14 अप्रैल को संस्था के सदस्यों ने सुबह अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राष्ट्र निर्माण में भूमिका विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट अशोक वर्मा और समर्थकों ने बाबा साहेब की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर मोमबत्तियां जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर शहर में प्रतिमा स्थल पर यह कार्यक्रम किया गया। साथ ही समानता, न्याय और मानवाधिकार के उनके विचारों को अपनाकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया गया। इसी के जरिए एक सशक्त और समतामूलक समाज का निर्माण संभव होगा। वहीं दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से सोमवार शाम अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर नमन किया गया। साथ ही मंगलवार को प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर जाति मुक्त एवं समतामूलक भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंच के जिला संयोजक एडवोकेट BL वर्मा, सह संयोजक फतेह सिंह एवं एडवोकेट श्याम सुंदर जाटव, कमलेश कुमार, साहिल रमेश, शो प्रसाद बैरवा, जीत सिंह, पवन कुमार और अनिता जाटव आदि मौजूद रहे। इस दौरान बाबा साहेब की विश्व प्रसिद्ध रचना जाति के सर्वनाश का वर्तमान में महत्व बताते हुए प्रोफेसर रमेश बैरवा ने विचार रखे। और वहीं समरस साहित्य संस्थान के जिलाध्यक्ष JD राणा के नेतृत्व में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक समरसता, समानता और शिक्षा के महत्व पर केंद्रित विचार गोष्ठी भी हुई। संस्था के संरक्षक डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया ने बाबा साहेब के विचारों को वर्तमान समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। साथ ही उनके मार्ग पर चलकर समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने का आह्वान किया। अन्य वक्ताओं ने भी उनके जीवन, संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए किए गए योगदान पर विचार रखे। इस अवसर पर आशीष, कौशल, योगेश यादव, रोहित मजोका, सुगन चंद, अरुणा मेघवाल, मोहनलाल, मोहर सिंह वैद्य, अजय और पीयूष प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे। इन दिनों देश में कई जगह श्रमिक अपने अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में भिवाड़ी स्थित पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने मंगलवार को हड़ताल कर दी। साथ ही कंपनी गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन में उचित वृद्धि, काम के घंटों में सुधार और कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा कथित अभद्र बर्ताव को रोकना है। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। वहीं मौके पर चौपान की थानाधिकारी सहित उच्च अधिकारी पहुंचे एवं मजदूरों की समझाइश का प्रयास किया। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराने की कोशिश कर रहा है। हमारी मांग ये है कि हमारे 8 घंटे की 20,000 सैलरी होनी चाहिए, ओवर टाइम डबल मिलनी चाहिए हमें। हाँ, और मांगे जो बंदों को अभी मेन बात हो, जिसको पीटा गया उसको आके पहले सबके सामने सॉरी बोलनी पड़ेगी, इलाज भी करवाना चाहिए, एक्शन भी लिया जाएगा। और सब लोगों को इतना टॉर्चर किया, कोई किसी को भी किन्होंने पीटा है और किनको HR वालों ने पीटा है यहाँ पे उसको। हाँ, सैलरी की वजह से पीटा है क्योंकि उसने पहले आवाज उठाई हमारे वजह से, इसलिए हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उसने पीटा उसको। कंपनी में गैस महंगा हुआ, कंपनी में समोसा बंद हो गया, ब्रेड बंद हो गया, सब चीज बंद हो गया। वहाँ गैस बढ़ गया, 300 रुपए किलो गैस हो गया, जहाँ 100 रुपए में था। ब्लैक गैस भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सुबह 4 बजे उठ के नहाते धोते कंपनी आते हैं, ना समोसा मिलता है, ना कुछ मिलता है, चाय ब्रेड मिल रहा है। तो जैसे आपको महंगाई सोच के आप चाय बंद कर दिए, समोसा बंद कर दिए, वैसे आपको तो सैलरी बढ़ानी चाहिए ना। 11,000 में हम लोग काम कैसे करेंगे? उसमें हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के परिवार चलाते हैं। 10,000 में परिवार कैसे चलाएंगे आप बताइए? आप कितनी सैलरी चाहते? हम जितनी चाहते हैं, जितना सब कंपनी में अलाउ हो उतना मिले। इसी डिपार्ट का गुड़गांव में, हरियाणा में, सब जगह, गुजरात में सब जगह कंपनी, सब नोएडा में सब जगह कंपनी, सब जगह 20,000, 25,000, 100 रुपए घंटा ओटी मिलता है। यहाँ 11,000 सैलरी मिलता है, 60 रुपए घंटा ओटी मिलता है। क्यों 60 रुपए भी नहीं? सैलरी बढ़ाने के लिए और कुछ मांगे हैं हमारी, कम से कम 15 मांगे हैं, उसके लिए बैठे हम।
क्या क्या मांगे? जिसके अंदर पहले बात हमारी सैलरी बढ़ानी चाहिए 20,000, 18,000, 20,000 के लगभग बढ़नी चाहिए। हमारी ओटी है जो 60 रुपए घंटा है, जबकि और जो कंपनी में अंदर है उनकी 120 रुपए घंटा है। हमारी आधी कर रखी है, जबकि हमको डबल चाहिए। वहीं भिवाड़ी स्थित हाईटेक गियर्स लिमिटेड में मजदूरों ने वेतन बढ़ोतरी और श्रम नियम लागू करने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी में उनसे 10 से 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है, लेकिन उसके अनुसार वेतन और ओवर टाइम का भुगतान नहीं दिया जा रहा। मजदूरों ने ड्यूटी समय 8 घंटे निर्धारित करने, ओवर टाइम का भुगतान दोगुना करने और केंद्र सरकार के नए न्यूनतम वेतन नियम लागू किए जाने आदि मांगे उठाई हैं। वहीं कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बातचीत की कोशिश जारी है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मजदूरों की जो वेतन है उसको लेकर इन्होंने कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह मदरसन कंपनी से सूचना मिली थी कि कुछ श्रमिक इकट्ठे हो रहे हैं, मौके पर जाब्ता लगा रखे, प्रबंधन से इनकी बातचीत कर रहे हैं। कोई हल्का बल प्रयोग करना पड़ा सर कि जैसे बता रहे हैं कि कुछ श्रमिकों को छोड़ चाहिए? बल प्रयोग बिल्कुल बल प्रयोग नहीं किया, ये भी शांति से बैठे और हम भी इनकी आपस में बातचीत ही करेंगे। कल सर एक डेलीगेशन जैसे सुपरवाइजर फैक्ट्री में गया था, तो इसी प्रकार कोई सुलह की कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से आता है? आप लोग अभी इन लोगों से बातचीत करिए, तो 10 लोगों का एक वो प्रतिनिधिमंडल तैयार कर रहे हैं, उसके बाद दोनों के पक्षों में बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को नोएडा के मदरसन इंडिया के प्लांट सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी मजदूरों के भारी प्रदर्शन हुए थे। सोमवार को भिवाड़ी की सुप्रजित इंजीनियरिंग कंपनी में भी बड़ी संख्या में मजदूरों ने प्रदर्शन किया था। वहां पुलिस द्वारा भीड़ हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया गया था। भिवाड़ी और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में वेतन वृद्धि के मुद्दे सहित काम की स्थितियों को लेकर कामगारों में असंतोष बढ़ता दिख रहा है। अलवर जिले के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित झरना पर्यटन स्थल के समीप एक चलते चौपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। इस हादसे में वाहन चालक रैणी क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी सत्यनारायण मीना झुलस गए, जिन्हें तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार सत्यनारायण मीना अपनी कार से बहादुरपुर से राजगढ़ की ओर आ रहे थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। ऐसे में चालक ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान वह झुलस गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक वाहन जल चुका था। उधर घायल चालक को तत्काल राजगढ़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। से राजगढ़ के लिए आ रहा था, रास्ते में ऑटोमेटिक डैशबोर्ड से आग निकली तो मेरे मुंह को जला दिया, तो खिड़की खुली होने के कारण मैं निकल के वहां से भाग गया, तो गाड़ी पूरी जलकर खत्म हो गई। कौन सी जगह की बात है? माचाड़ी की घाटी। करनी सेना की ओर से मंगलवार को कंपनी बाग में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने अग्रसेन सर्किल के पास गौवंश के कटे हुए अंग एवं अवशेष मिलने की घटना पर गहरा रोष जताया। वक्ताओं ने कहा कि पिछले कुछ समय से अलवर क्षेत्र में गौ तस्करी एवं गौ हत्या से जुड़े संगठित गिरोह सक्रिय हैं। राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने जल्द ही दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर हितेंद्र सिंह राठौड़, अजय सिंह, मुकेश सिंह कच्छावा, देवेंद्र सिंह रावत, मनोज सिंह नरुका, हनुमान सिंह राघव और मनमोहन सिंह नरुका आदि मौजूद रहे। संत शिरोमणि संत कंवर राम का 141वां जन्मोत्सव दाऊदपुर आदर्श कॉलोनी स्थित सिंधु भवन में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण से हुई और इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित शिविर में कुल 103 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं शाम को संत कंवर राम साहिब के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें दूरदर्शन एवं आकाशवाणी कलाकार घनश्याम भगत और उनके साथियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भंडारे के अलावा पल्लव के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में अर्जुन कुमार तख्तानी, डॉक्टर संजय चेलानी, प्रताप राय बाबानी, मोहन नेहलानी, रमेश नारवानी, नरेश तख्तानी और बाबूलाल कुकरेजा आदि मौजूद रहे। वर्ल्ड कॉमिक्स इंडिया ने डिजिटल सुरक्षा और इंटरनेट का जिम्मेदारी से उपयोग करने को लेकर 2 दिवसीय साइबर सलामत कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 9 राज्य बटालियन एनसीसी, अलवर एएनओ डॉक्टर अंजू बाला और 20 कैडेट्स ने भाग लिया। वर्कशॉप में स्मार्टफोन, इंटरनेट, ईमेल और डिजिटल उपकरणों के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और गोपनीयता के खतरों को समझाया गया। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ और संभावित जोखिमों आदि विषयों के बारे में जागरूक किया गया।
अलवर के वरिष्ठ कवि साहित्यकार प्रवेंद्र पंडित को माता दीन मूर्ति देवी स्मृति सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। नारनौल हरियाणा स्थित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र मनुमुक्त भवन सभागार में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां आयोजित 28वें वार्षिक पंडित माता दीन मूर्ति देवी स्मृति समारोह में साहित्य के क्षेत्र में उनके समर्पित योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस दौरान मुख्य अतिथि महेंद्र नगर नेपाल से आए पूर्व सीएम राजेंद्र सिंह रावल थे और अध्यक्षता सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार गर्ग ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर पुष्कर राज भट्ट और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा रहे। इन अतिथियों सहित ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामनिवास मानव ने यह सम्मान प्रदान किया। विप्र भारती अलवर के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि इस दौरान प्रवेंद्र पंडित द्वारा सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई। अलवर के मालाखेड़ा गेट स्थित गुरुद्वारे में मंगलवार को वैशाखी पर्व और खालसा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस दौरान रागी जत्थों द्वारा शबद कीर्तन किए गए और अटूट लंगर बरता गया। सेवादार राजेंद्र सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। इससे पहले गुरुद्वारे में सुबह अखंड पाठ का भोग पड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मालाखेड़ा सिंह सभा गुरुद्वारे विखे 327वां खालसा साजना दिवस बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। हुण सहज पाठ का भोग पिया है। उस तो उपरंत कीर्तन कर रही बच्चियां। उस तो बाद भाई साहब कीर्तन करेंगे। उस तो बाद भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी NB वाले वो गुरुद्वारा कीर्तन करेंगे। उस तो बाद 7:30 साढ़े 1:30 बजे समाप्ति होगी। उस उपरांत गुरु का लंगर संगतां नूं लख लख बधाई होवे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अलवर शहर में डॉक्टर विजयपाल यादव के नेतृत्व में प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इसी क्रम में बसंत विहार स्कीम 3 स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे हरे कृष्ण हरे राम का उद्घोष करते हुए प्रभात फेरी रवाना हो रही है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक सहभागिता कर रहे हैं। यह जानकारी समन्वयक अशोक आहूजा ने प्रदान की। भूगोड़ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में 29 अप्रैल को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य अतिथि होंगे। हनुमान मंदिर भूगोड़ के महंत विवेक प्रधान महाराज ने यह जानकारी दी। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि श्री रामदास फलाहारी महाराज के पावन सानिध्य में शिवालय, मकर ध्वज, माता वैष्णो देवी और ब्रह्मलीन त्रिलोकीनाथ महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रमों के तहत 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे विशाल कलश यात्रा और 29 अप्रैल को 8:15 बजे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 29 अप्रैल को ही 51 दिवसीय रामायण पाठ के समापन सहित हवन एवं भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही सुबह 11:15 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। अलवर शहर के तिजारा रोड स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में 16 और 17 अप्रैल को 26वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पंडित विजयराज वशिष्ठ ने बताया कि 16 अप्रैल को सुबह 10:15 बजे रामायण पाठ का शुभारंभ होगा। वहीं शाम 7 बजे 108 दीपकों का प्रज्वलन कर भव्य महाआरती की जाएगी। वहीं 17 अप्रैल को सुबह 5 बजे मंगल अभिषेक और बाबा का अनुपम श्रृंगार किया जाएगा। सबको जान करके आती प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा का स्थापना दिवस 26वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत दिनांक 16 तारीख गुरुवार को बाबा का भव्य श्रृंगार करके और श्री अखंड रामायण पाठ आरंभ हो जाएंगे। उसके बाद संपूर्ण दिन यह कार्यक्रम चलता रहेगा। सायंकाल रात्रि में 7 बजे बाबा की महाआरती होगी और 108 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे एवं तत्पश्चात बाबा के सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत,
बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर करौली मेगा हाईवे पर अब नया निर्माण हाईकोर्ट के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। यहां मेगा हाईवे पर निर्माणाधीन होटल को लेकर हाईवे के मध्य से 45 मीटर छोड़कर निर्माण की पालना की जा रही है। ऐसे में भविष्य में किसी भी प्रकार का प्लान या प्रोजेक्ट आने पर यदि तोड़फोड़ हुई तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग इस नियम को नहीं मानकर हाईवे के नजदीक ही निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा कन्वर्जन के बिना कृषि भूमि की अवैध प्लॉटिंग और निर्माण कार्य का सिलसिला मालाखेड़ा, सुमेल, श्यामगंगा और बीजवाड़, नरुका सहित आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। जागरूक नागरिक मुकेश कुमार शर्मा और वीरेंद्र सिंह आदि ने यह जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मंगलवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्साह से मनाई गई। इस मौके पर ग्राम सुमेल में उत्सव जैसा वातावरण नजर आया। जयंती के अवसर पर यहां जगह जगह प्याऊ लगाई गई, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का सम्मान हुआ। वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके संघर्षों पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही है। इस अवसर पर शिवलाल गुजर, पप्पू गुजर, सुरेश मीणा, मुकेश गुजर, घनश्याम जाटव, राजेंद्र राजा बाबू, धनपाल बैरवा, करण चौधरी और सरपंच धर्मेंद्र मीणा सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। उधर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर मालाखेड़ा कस्बे में सर्व समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा फल सब्जी मंडी स्थित ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रंगोली बनाई गई। इसके बाद गोष्ठी और रैली का आयोजन हुआ। पूर्व सरपंच घिस्सा राम सैनी ने बताया कि सर्व समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले सहित अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर मालाखेड़ा अस्पताल में भी फल वितरित किए गए। फुले की जयंती पर फल वितरण करे और नाश्ता दिया रैली में, और अब यह अम्बेडकर जी की जो रैली है यहाँ में फल वितरण करे सबको और समान सरिता से सबको सर्व समाज मालाखेड़ा से एकदम सारी जयंती में धूमधाम से जयंती मनाई गई। वहीं इब्तिदा संस्था की ओर से सालपुरी में अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के बच्चों के लिए निबंध लेखन, क्विज और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से फील्ड कोऑर्डिनेटर और आजीविका सखी कविता ने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। और अब नजर डालते हैं अकबरपुर क्षेत्र के अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों पर। कालीखोल गांव में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया।
रैली कालीखोल गांव से शुरू होकर अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई अलवर के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को अपनाने का संदेश दिया। रैली में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर शामिल हुई। ग्रामीण हरगोविंद, जगदीश और भगवान ने बताया कि वे हर वर्ष बाबा साहेब की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। उधर अकबरपुर बस स्टैंड पर सर्व समाज के लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयंती के उपलक्ष्य में अलवर जयपुर हाईवे पर मीठे जल की प्याऊ भी लगाई गई। इस अवसर पर प्रसाद वितरण हुआ और विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब ने संविधान का निर्माण कर सभी को एक साथ रहने का मार्ग दिखाया। इस मौके पर विनोद कुमार, दीपचंद, महेश पटेल, सुरेंद्र नरूका, इंद्रजीत यादव, रामहेत गुजर और चंद बिहारी शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर हम हर साल हर वर्ष की भांति मीठे पानी की प्याऊ, प्रसादी वितरण और विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम रखते हैं। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ ही बाबा साहब की जयंती हम मनाते आ रहे हैं। आज ग्राम हेडका अकबरपुर में बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास से जयंती मनाई गई है। बाबा साहब के आदर्श विचारों को हम सबको बहुत ग्रहण करना चाहिए। भारत रत्न स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। अकबरपुर बस स्टैंड पर सर्व समाज मिलकर इस जयंती को मना रहा है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया था। देश का संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया था। आज जो भारत में सब लोग एक साथ रहते हैं, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के दिए गए उपदेशों पर हम सबको चलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आरक्षण से काम नहीं चलेगा जब तक गरीब तबका अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएगा नहीं, जब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए सब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, यही सबसे बड़ा बाबा साहब का संदेश है। आज बाबा साहब की जयंती हर उल्लास से मनाई जा रही है बस स्टैंड अकबरपुर में। और हम सबको भाईचारा की तरफ से देखते हैं, परंतु कुछ असमझ तत्व लोग जो समाज को भड़काने तोड़ने का काम करते हैं। तो हम भाईचारे को बनाते हुए बाबा साहब ने सबको मान सम्मान, महिला को, नारी को और हर समाज को उन्होंने सम्मान दिया है। हमारे सर्व समाज की तरफ से हर वर्ष बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब के विचारों को आम जन तक पहुंचाना और उनके आदर्शों पर चलने का सबसे आग्रह करना, ताकि बाबा साहब के दिए हुए विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और आपस में भाईचारा कायम रहे, सब एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें। और बाबा साहब के जो देश के प्रति वो थी उसको हर गांव, हर कोने तक पहुंचे और उनके विचारों पे, उनके आदर्शों पे चलने की कोशिश करें। और वहीं माधवगढ़ क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गरिमामय माहौल में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र भड़ाना रहे, जबकि आयोजन भोला राम कसाना, डायरेक्टर हीरालाल कसाना, बनवारी लाल एवं नरेश कटारिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के हर वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मुख्य अतिथि भड़ाना ने युवाओं को उनके बताए मार्ग पर चलकर शिक्षा को अपनाने एवं संविधान के प्रति जागरूक रहकर देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। आयोजक कटारिया ने भविष्य में भी ऐसे सामाजिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहने की बात कही। और वहीं ग्राम बगड़ राजपूत में रैली निकालकर बाबा साहेब की जयंती मनाई गई। हर वर्ष की तरह स्थानीय लोगों ने पुष्प अर्पित किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की अपील की। इस दौरान रोहिताश कुमार जाटव, लोकेश कुमार, बने सिंह, पिंटू कुमार जाटव, मनोज, राजेश कुमार, राम सिंह और अनिल तंवर आदि मौजूद रहे। उधर बगड़ राजपूत में बाबा साहेब की जयंती पर प्याऊ भी लगाई गई। यहाँ मोरोधिया क्षेत्र के निवासियों ने प्याऊ का आयोजन किया। इस दौरान लोकेश कुमार, नरेश कुमार जाटव, गुरदीप, दीपक कुमार, राकेश, राजेश, सोनू राम और अनिल आदि की उपस्थिति रही। उधर ग्राम पंचायत ठेंगी का बास में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने बाबा साहेब के विचारों को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर भाजपा बगड़ तिराया मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की टीम से नवीन यादव,
आई सेल संयोजक अज्जू और ग्रामवासी उपस्थित रहे। निर्भयपुरा गांव में कश्मीरी समाज द्वारा वैशाखी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव में स्थित बीरम शाह जी मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान गुरु जगजीत शर्मा ने विधि विधान और परंपरा के अनुसार पूजा संपन्न कराई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा मंदिर परिसर में भजन सत्संग का आयोजन किया गया, साथ ही विशाल भंडारा भी हुआ। ग्रामीण अरुण दत्ता और योगेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह बाबा बीरम शाह के स्थान पर वैशाखी पर्व धूमधाम से मनाया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कश्मीरी समाज के लोग भारत पाक विभाजन के बाद भारत आए थे। साथ ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित जांगड़ गांव से बीरम शाह महाराज को यहां स्थापित किया गया था। ये हमारा समाज कश्मीरी समाज है, उनका बैसाखी पर्व मनाया जाता है। इस आज के दिन क्या जो अनाज निकलता है ना, नया और पुराना आज के दिन होता है। हमारा नया संवत माना जाता है इसको आज के दिन। तो ये गुरु गद्दी पे सारे सेवक आते हैं, अपना जो भी इनसे अनाज और कुछ करते हैं ना, भोग वगैरह लगाते हैं, उसके बाद शुरू होता है यहाँ पे हमारा। इससे पहले हम लोग नया अनाज नहीं खा सकते, पुराना अनाज ही खाते हैं, और नए अनाज को हम आज के बाद शुरू करेंगे, बैसाखी के बाद, बैसाखी का भोग लगाने के बाद। हमारे बैसाखी के नए सम्मत के थ्रू माना जाता है, और हमारे ये कुल गुरु हैं बाबा बीरम शाह जी। ऐसा है जी, हर साल हमारा समाज कश्मीरी समाज बैसाखी के तौर पर 14 अप्रैल को ये त्यौहार मनाता है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे 3-4 गांव पड़ते हैं, दादर, बल्लाना, खेड़का, तसी, सारे इकट्ठा होकर ये त्यौहार मनाते हैं। जंगल में बाघों की रखवाली करने वाले जिम्मेदार अफसर संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर वीडियो बनाकर खुद के सोशल अकाउंट पर डाल रहे हैं, जबकि सरिस्का के जंगल में टूरिस्ट को सफारी के दौरान कैमरे तक नहीं ले जाने दिए जाते। हालांकि रणथंभौर में इस तरह की पाबंदी नहीं है। जानकारी के अनुसार सरिस्का के जंगल में 2 दिन पहले वन विभाग के किसी अधिकारी को जंगल भ्रमण कराया गया। वनकर्मी इस अधिकारी को ऐसे अंदरूनी स्थान पर लेकर पहुंच गए जहां बाघ बाघिन के अंतरंग पलों में खलल पड़ा। काफी नजदीक जाकर यह वीडियो बनाया गया है। एक कर्मचारी ने मीटिंग के दौरान का यह वीडियो खुद के सोशल अकाउंट पर लगा दिया। जैसे ही खबर अफसरों तक पहुंची तो कर्मचारी ने तुरंत वीडियो को हटा दिया, लेकिन तब तक यह वीडियो अन्य जगहों पर पहुंच चुका था। उधर सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह के अनुसार मीटिंग के समय जिप्सी को वहां ले जाने का निर्णय करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल करना भी गलत है। और वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व के अकबरपुर रेंज क्षेत्र के पास स्थित नटनी काबारा में सोमवार शाम हड़कंप मच गया। दरअसल यहां पहाड़ की तलहटी में ग्रामीणों को टाइगर नजर आया। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना अकबरपुर रेंज कार्यालय को दी। ऐसे में यहां रात के समय भी वन विभाग द्वारा लगातार गश्त की गई। वहीं कुछ ग्रामीणों ने टाइगर का वीडियो भी बनाया है। उधर रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रामगढ़, नौगांवा और बड़ौदा में क्षेत्र में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। रामगढ़ में कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प अर्पित किए गए और विचार गोष्ठी हुई। इस दौरान प्रधान नसरू खान ने कहा कि अंबेडकर जयंती समानता, सामाजिक न्याय और समाजवेशी समाज के प्रति बाबा साहेब के दृष्टिकोण को याद करने का दिन है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, नगर अध्यक्ष दया किशन सैनी, कांग्रेस नेता अनिल जैन, पूर्व सैनिक जयराम मीणा, सरपंच कोमल महेंद्र कृष्णन, डालचंद और एडवोकेट अमित भारद्वाज आदि उपस्थित रहे। आज बाबा साहब के 135वीं जयंती पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामगढ़ की तरफ से मनाया जा रहा है। बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से चलती आई है। गरीबों की लड़ाई, गरीबों के हक की लड़ाई, जिस तरह से बाबा साहब ने संविधान में बताया, कांग्रेस आज भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर गरीब और आमजन की मदद में लगी हुई है। आगे भी इसके लिए तत्पर और तैयार रहेगी। आज बाबा साहब के पावन परम 135वीं जयंती के समारोह में आज कांग्रेस कार्यालय पर उनके जन्म दिवस की यादगार में फूल समर्पित करते हुए सभी कांग्रेसियों ने उनका जन्म दिवस मनाया और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश भी डाला। बाबा साहब ने जो अपने जीवन में कार्य किए वो पूरे वर्ल्ड में, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बाबा साहब के 135वां जन्मदिन पर हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया, उस पर किए हैं। बाबा साहब जैसी महान हस्ती जिनके बारे में हमें सीख लेनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में पढ़े, किस तरह से नफरत और भेदभाव का माहौल था, उस हालात में पढ़कर हजारों करोड़ लाखों करोड़ों लोगों की जो मसीहा बने।
बाबा साहब ने जो किया है इतिहास में किसी पुरुष ने ऐसा नहीं किया है। प्रत्येक समाज को, प्रत्येक व्यक्ति का उन्होंने संविधान में ख्याल रखा है, उसके बारे में वो किया। विशेषकर महिलाओं को, जनरल की महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न रोजगार का कोई अधिकार था। मात्र बाबा साहब के संविधान की वजह से ये अधिकार मिला है और आज जितनी भी महिलाएं रोजगार पर हैं वो बाबा साहब के संविधान की वजह से रोजगार पर है। उधर बड़ौदा में कस्बे में अंबेडकर कॉलोनी स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शोभा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष प्रदीप रावत ने बताया कि यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस अंबेडकर कॉलोनी पहुंची। यहां अंबेडकर विकास समिति द्वारा समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी द्वारा की गई। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जबकि मंच संचालन मान सिंह द्वारा किया गया। उधर बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती भटपुरा में अंबेडकर जयंती पर द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समिति अध्यक्ष मन्नालाल ने बताया कि जाटव समाज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष रामचरण वर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पार्षद सरिता राज द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं केक काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान होनहार छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जबकि मंच संचालन अध्यापक रामावतार सिंह ने किया। वहीं नौगांवा में दिल्ली रोड स्थित MDA स्कूल के प्रांगण में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मेघवाल विकास समिति ब्लॉक अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। दोपहर में निकली भव्य शोभा यात्रा अलवर रोड स्थित खेल ग्राउंड पहुंची। वहीं भीम आर्मी, एकता मिशन एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा समिति की ओर से भंडारा किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम समारोह जो बना रहे हैं बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो एक ऐसी महान विभूति थे, एक ऐसी महान हस्ती थे वो, जिन्होंने दलित समाज के लिए, हरिजन समाज के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया और आज हम सबको इस काबिल बना दिया कि हम इस समाज में सर उठाकर जी सकते हैं। कि अपने इतनी कीमती समय निकालकर और महारैली का एक वो बनाया और मैं जो बच्चे हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने माता पिता का और समाज का नाम उसे किया। उधर खैरतल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कई कार्यक्रम हुए। यहां अंबेडकर भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समिति अध्यक्ष राजेंद्र रसगोंड ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती पर शोभा यात्रा का समापन अंबेडकर भवन पहुंचकर हुआ। शोभा यात्रा का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रसाद वितरण हुआ और छबील लगाई गई। साथ ही व्यवस्था के लिए पुलिस बल मौजूद रहा। उधर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन खैरतल तिजारा जिला सचिवालय सभागार में किया गया। साथ ही सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला स्तर पर वर्चुअल माध्यम से लाइव प्रसारण भी हुआ। कार्यक्रम से पूर्व जिला कलेक्टर ने अंबेडकर चौराहा पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही जिला स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने संविधान की शपथ दिलाई और संविधान की प्रस्तावना का भावपूर्ण पाठन किया गया। समारोह के पश्चात जिला कलेक्टर ने उपस्थित छात्रों से संवाद कर बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने की बात कही। समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल ने भी विचार रखे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट और अन्य लोग उपस्थित रहे। पंजाबी सभा की ओर से मंगलवार को खैरतल की गीता कॉलोनी स्थित पंजाबी भवन में वैशाखी मनाई गई। इस मौके पर सुबह 9 बजे सुखमनी साहिब का पाठ किया गया। इसके बाद भोग लगाकर लंगर का आयोजन हुआ। इस मौके पर पंजाबी समाज के प्रवक्ता पंकज खुराना, अध्यक्ष भारत भूषण, मोनू ढींगरा, महेंद्र छाबड़ा, मनीष चांदना, कश्मीरी लाल छाबड़ा, सुरजीत मदान और महेश भल्ला आदि उपस्थित रहे। साथ ही इंदिरा हैप्पी स्कूल के विद्यार्थियों ने सेवा कार्य किया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विप्र सेना द्वारा परशुराम चौक भिवाड़ी में विशाल भंडारा हुआ। इस अवसर पर भिवाड़ी टपुकड़ा इकाई, युवा प्रकोष्ठ एवं जिला महिला प्रकोष्ठ खैरथल तिजारा के सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन और भोग अर्पित करने से हुआ। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मनोज पांडे, भगवान शर्मा, अभिरुचि अवस्थी, संजय शर्मा, नितिन शर्मा, नीरज कौशिक और भीम शर्मा आदि ने भाग लिया।
कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया एवं प्रत्येक नागरिक को मतदान सहित कई अधिकार दिए गए। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही आरक्षण लागू हुआ है। उन्होंने जयंती पर बाबा साहेब के आदर्शों को याद किया। सर, भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में जिस तरह से संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 100 जयंती मनाई जा रही है, तो भारत के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना योगदान था या नहीं था, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्योंकि बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी राय महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभा, कोई भी प्रतिभा, वो किसी वर्ग की नहीं होती, किसी जाति की नहीं होती, किसी क्षेत्र की नहीं होती, अपितु संपूर्ण विश्व की धरोहर होती है और वो जन्मजात होती है, बाई बर्थ आती है। बाबा साहब में ये प्रतिभा बाई बर्थ थी, जन्म से थी, और यही कारण है, जो बात मैंने कही है इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज सैकड़ों देश दुनिया के बाबा साहब का 135वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ, सब जानते हैं। और बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री प्राप्त की और बाबा साहब ने शिल्पकार हैं। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता हैं। जो ड्राफ्ट कमेटी थी भारतीय संविधान की, उसके वो अध्यक्ष थे। यानी पूरा संविधान उनकी देख रेख में, उनके सुपरविजन में लिखा गया। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत की जो स्थिति थी 1947 से पूर्व, वो सबको पता है। यहाँ वर्ण व्यवस्था की बहुत गहरी जड़ें थी और आज भी हैं। तो बाबा साहब ने जो काम किया वो दलित शोषित वर्ग जो है देश का, उसके लिए काम किया, श्रमिक वर्ग के लिए काम किया, नारी उत्थान का काम किया। छुआछूत थी देश में जबरदस्त, उसको अंत करने के लिए काम किया। विधवाओं को अधिकार दिलाए, नारियों को संपत्ति में स्त्रियों का अधिकार दिलाया। दूसरे शब्दों में कहें, नारी मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। और उन्होंने एक नारा दिया था विश्व को, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब ये दलित वर्ग के लिए नहीं है, ये नारा मैंने कहा ना, प्रतिभा बस विश्व की होती है। तो ये जो नारा है ये हर जाति, हर समाज के लिए, हर देश के लिए है। सर, मेरा सवाल ये है जी, अगर जो संविधान सभा बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, अगर उस सभा के अध्यक्ष ये नहीं होते, कोई दूसरा होता, तो क्या आरक्षण की व्यवस्था होती और क्या उसे लागू किया जाता? क्योंकि जितना जोर इन्होंने आरक्षण पर दिया, आरक्षण लागू करवाया, और जितना ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम गरीब और गांव के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हुई, तो शायद नहीं हो पाती और देश में और ज्यादा अमीरी गरीबी बढ़ती है। हालांकि अब भी काफी है जी। एक कहावत है, जिसके पैर न फटी भिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, है ना। चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, जन्म गीत का सदा दर्द से होता है। अभी तक का तो कहता है इतिहास यही, कभी पहले रोता है बाद में लिखता है। यानी जो सच्चाई है वही व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है, वही उसको समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो, जो उस व्यवस्था में पला हो, बड़ा हो, जिसने बहुत नज़दीक से उस चीज़ का अनुभव किया हो, आभास किया हो। बाबा साहब एक गरीब परिवार में जन्मे थे, अछूत परिवार में जन्मे थे। उन्होंने जो यातनाएं और व्यवस्थाएं समाज की झेली, उनसे ज़्यादा उसको और कौन समझ सकता था। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गरीबों को उनका हक दिलवाया। इसके अलावा आरक्षण लागू करके दलित, पीड़ित और शोषित वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने बताया कि वोट के अधिकार के कारण ही आज सरकार बनती है, वहीं गरीब और अमीर के वोट में कोई अंतर नहीं है। सैनी के अनुसार कांग्रेस द्वारा प्रदेश मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक डॉक्टर भीमराव, कहाँ ले जा रहे हो? देश के संविधान निर्माता, देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
135वीं जयंती मनाई जा रही है। आप कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रही है, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज पूरे राजस्थान में आज अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हर जिले हेडक्वार्टर पर जयपुर में मनाई जा रही है। हमारे कई जिलाध्यक्षों से बात हुई है, आज रैली के रूप में उनकी मनाई जा रही है। पूरे समाज भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता था, कांग्रेस के टाइम में कानून मंत्री थे, उनको संविधान निर्माता का चेयरमैन बनाया गया था। उस संविधान को जो भारत में लिखा गया था, उसको बीजेपी सरकार जब से केंद्र में आई है 2014 से संविधान का बार बार उल्लंघन कर रही है, संविधान को नहीं मान रही। हमारे कांग्रेस के नेता बार बार संविधान बचाव की दुआई दे करते हैं। लोकसभा में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, राजस्थान में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली जी उठा रहे हैं, हमारे अन्य नेता भी उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार है, कानून का संविधान का हमेशा उल्लंघन किया है, वो नहीं मान रही। मैं आज देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि संविधान के निर्माता आज जो रैली निकाली जा रही है, इस रैली का सम्मान करें और संविधान का सम्मान करें। मैं आज पूरे देश में ये मैसेज आया है कि आज पूरे देश में आज हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे आरक्षण लागू किया, जिस तरह से मतदान की व्यवस्था शुरू की, जिस तरह से महिलाओं को अधिकार दिए, अब लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कारण ही आज दलित, SC, ST, OBC, कमजोर दुखी वर्ग को आरक्षण मिला है। बिल्कुल सही कहा आपने। पुराना इतिहास उठाकर देख लो कि हमेशा इनका SC, ST का इनका हमेशा विरोध हुआ है। तो अब जो भीमराव अम्बेडकर जी की तरफ से जो ये अभी संविधान में आरक्षण मिला है, ये आरक्षण अगर नहीं होता तो नीचे तबके को, गरीब वर्ग को, SC, ST को, इनको समाज में कभी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता। ये संविधान की ही वह है कि जो आज बराबर से हर समाज बराबर से बैठा हुआ है। संविधान के अधिकारों की वजह से ही पूरे समाज को आरक्षण की वजह से समाज में इज्जत और सम्मान मिल रहा है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के खिलाफ अलवर के निजी अस्पतालों की सेवाएं रही ठप। RGHS में गड़बड़ी को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक में बस घुसने से 3 की गई जान। पिनान क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल अचानक बंद करने से भड़के अभिभावक। अधर में लटका बच्चों का भविष्य, लेकिन अफसरों ने नहीं की सुनवाई। और भव्य शोभा यात्रा के साथ मनी बाबा साहिब की जयंती और उमड़ा जन सैलाब। अलवर में कई कार्यक्रमों का चला दौर। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।